अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। केमिस्ट्री के आज के लेसन में हम स्टडी करेंगे एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। ये फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान की फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 और कैम्ब्रिज के चैप्टर द मोल का टॉपिक है। इस वीडियो लेक्चर के बाद हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ज़रिए उसके लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। अब इसके नाम से लग रहा है कि लिमिटिंग मतलब कि एक चीज़ जो कि क्या है, लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है। ठीक है, हम अब इसको जो है वो अमाउंट के रिस्पेक्ट से देखेंगे। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट, ठीक है, उसकी क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स हमें पता है कि जिनसे हम रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो ए प्लस किस चीज़ के साथ, एक और रिएक्टेंट होगा, जैसे सपोज कर लेते हैं बी। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? लेट सपोज सी आ जाएगा। ठीक है, तो जो दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, इनको हम क्या नाम दे देते हैं? इनको हम कह देते हैं जी ये रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स। जबकि जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है इन दोनों के रिएक्शन से, तो वो क्या चीज़ कहलाती है? वो एक डिफरेंट चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, उसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम रिएक्टेंट्स की बात करें तो लिमिटेड अमाउंट में अगर रिएक्टेंट्स मौजूद हो। अब इसको हम जो है वो एक डेली लाइफ एग्जांपल से पहले देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है? ये हमारे पास जो है वो बर्गर मौजूद है। ठीक है, बन्स, बर्गर के जो है वो ये बन्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो चीज स्लाइस मौजूद हैं। ठीक है, चीज स्लाइसेस। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो कबाब मौजूद है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमें सब बर्गर्स में जो है वो एक चीज स्लाइस रखना है, एक कबाब रखना है। ठीक है, अब अगर देखें तो 4 बर्गर्स, अब हम यहाँ से कैसे बता सकते हैं कितने बर्गर बन सकते हैं? कितने बर्गर्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे इनसे, जिसमें हम जो है वो सब में एक चीज स्लाइस रखेंगे और एक कबाब, तो कितने आ जाएंगे? हम देख सकते हैं कि एक बर्गर का बन लिया, उसके अंदर एक चीज स्लाइस रखा, और एक कबाब रखा, तो वो एक बर्गर आ गया। फिर एक और में हमने रखा। ठीक है ना, यानी कि हम इस तरह कर लेते हैं कि एक बर्गर हमारे पास कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक बर्गर आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो है वो चीज स्लाइस भी आ जाएगा। ठीक है, और जो है वो कबाब भी आ जाएगा, यानी कि एक चीज स्लाइस कंज्यूम हो गया। ठीक है, उसके अलावा एक कबाब भी कंज्यूम हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास बर्गर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और बर्गर जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं कि ये भी एक और बर्गर बन गया। ठीक है, इसके लिए भी एक चीज स्लाइस जो है वो कंज्यूम हो गया और एक जो है वो कबाब भी कंज्यूम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम क्या देखते हैं? एक और हमारे पास बन्स मौजूद हैं, इससे हमने क्या किया? इससे भी हमने जो है वो एक और बर्गर बना लिया। ठीक है, और इसके लिए भी क्या हुआ? इसको बनाने के लिए भी हमारा एक और चीज स्लाइस जो है वो कंज्यूम हो गया है और एक और कबाब जो है वो भी कंज्यूम हो गया। ठीक है, अब फाइनल हमारे पास आखिरी बन रह गया था। ठीक है, इससे भी हमने क्या किया? बर्गर बना लिया इससे भी। ठीक है ना, ये भी हमारे पास बर्गर आ गया और हम देख रहे हैं इसमें भी एक चीज स्लाइस जो है वो कंज्यूम हुआ है। ठीक है, और जो है एक कबाब कंज्यूम हुआ। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि बन्स तो सारे खत्म हो गए। ठीक है ना, यहाँ पर तो कोई बन हमारे पास बचा ही नहीं। ठीक है, लेकिन चीज स्लाइस अभी भी हमारे पास 2 हैं। ठीक है, और जो कबाब है वो अभी भी एक है। ठीक है,
इसका मतलब हुआ कि मजीद तो हम बर्गर्स नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि बंस खत्म हो जाने की वजह से हम मजीद बर्गर्स नहीं बना सकते, हालांकि बाकी दो जो चीजें हैं वो तो मौजूद हैं, बाकी दो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बंस थे वो क्या है, इनको हम कहेंगे ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, ठीक है। हम इसको इसी तरह ले लेंगे कि ये तीन जो इंग्रेडिएंट्स थे वो क्या थे, बंस, चीज स्लाइस और कबाब, ये क्या थे, ये हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स थे, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स थे यानी कि रिएक्टर्स थे, ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट्स थे, ठीक है। और इनसे हमने क्या चीज बनाई, इनसे हमने जो है ऐड हुए, तो इनसे हमारे पास बर्गर्स बने, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब बंस कंप्लीट हो गए तब हमारे पास चीज स्लाइस और कबाब मौजूद थे, लेकिन मजीद बर्गर्स नहीं बन सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंस थे वो क्या थे, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स थे, ठीक है। तो इस ही तरह हमारे पास रिएक्शंस में भी ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारा जो रिएक्टेंट होता है, कोई एक रिएक्टेंट, लेट्स सपोज ए और बी है, इनमें से कोई एक, सपोज कर लेते हैं ए जो है वो क्या है, एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है हम कभी भी नहीं चाहेंगे हमारा जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है हम उसको रिएक्शन में यूज भी करें, और वो ऐसा हो जाए कि हम यूज तो कर रहे हैं उसको, ठीक है ना, लेकिन ये है कि वो बच जाए। अगर वो बच जाएगा तो उसका मतलब वो ज़ाया हो जाएगा, उसको हम दोबारा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाला होगा ना उसको जो है वो हम क्या करते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे मौकों पे हम दूसरे को एक्सेस में ले लेते हैं, ताकि इससे ये बात होगी कि दूसरा वाला पूरे के पूरे ए से रिएक्ट करेगा, यानी बी जो है वो पूरे पूरे ए से रिएक्ट करेगा, और कम से कम ए बचेगा नहीं, ठीक है। यानी कि ए पूरा पूरा यूज हो जाएगा, बेशक बी बच जाए, बी हमारे पास इतना एक्सपेंसिव तो नहीं है, ठीक है। तो ए हमारे पास हम किस में ले लेते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे ले लेते हैं, ताकि ए जो है वो पूरा पूरा यूज हो जाए, जिस तरह हमारे पास बन जो है वो पूरे पूरे यूज हो जाए, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि एक्सपेंसिव जो हमारे पास आ जाता है रिएक्टेंट, ठीक है, उसको जो है वो हम यूटिलाइज करने के लिए एक्सपेंसिव रिएक्टेंट, ठीक है, और हम देखते हैं कि कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है वो हम देखते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है कि रिएक्शन कभी कभार स्पीड अप भी हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से समटाइम्स हम कंबस्शन करते हैं, अब कंबस्शन क्या होती है, कंबस्शन को भी हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंबस्शन क्या होती है, यानी कि अगर किसी भी एक जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, जो कार्बन हाइड्रो सॉरी एक हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं, जब उसका हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इस रिएक्शन में क्या करें, हम इस रिएक्शन में जो है वो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा करें, यानी कि रिएक्टेंट को ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा, रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इसका एक यूज आ गया, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन, और इसको क्या करते हैं, स्पीड अप, ठीक है। यानी कि रिएक्शन जो है वो इस तरह से स्पीड अप भी हो जाता है। अगर एक लिमिटिंग में हुआ, दूसरे को हम जो है वो, यानी एक लिमिटेड होगा, इसका मतलब ये होगा ना कि दूसरा वाला जो है वो हमारे पास किस में आ जाएगा, वो हमारे पास जो है वो एक्सेस में होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि क्या किस तरह से लिमिट हो जाती है, ठीक है, ये चीज हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो एक यहाँ पे इक्वेशन ले आते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, आयरन जो है वो सल्फर से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और क्या चीज बना रहे हैं, आयरन सल्फाइड, ठीक है। आयरन फेरम सल्फर से रिएक्ट करके बना रहा है फेरम सल्फाइड, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम जो है वो कुछ जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है, कि आयरन के और मेरे पास सल्फर के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं, और इससे जो है वो हमारे पास इसके जो है वो रिएक्शन से इसकी स्पीशी भी बन रही है, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। इसको हम देख लेते हैं किस तरह से, कि ये मेरे पास आयरन के और सल्फर के, ब्राउन वाले आयरन से, जिससे ब्राउन से हमने आयरन लिखा है, ठीक है, और एस येलो से सल्फर, तो ये एस सल्फर के हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके मौजूद हैं, आयरन के मौजूद हैं, 5 ही हमारे पास सल्फर के हैं, ठीक है। तो 5 मॉलिक्यूल्स आयरन के, 5 मॉलिक्यूल्स सल्फर से रिएक्ट करके 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके बना लिए, आयरन सल्फाइड के, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें हम देख रहे हैं कि सारे यूज हो गए, ठीक है, ऑल यूज्ड अप, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो यूज हो गए, ठीक है ना। ऐसा हुआ। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आ जाती है कि जी मेरे पास जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स किसके मौजूद हैं, मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं आयरन के, ठीक है, और 5 मॉलिक्यूल्स किसके मौजूद हैं, सल्फर के। अब डेफिनेटली बिल्कुल वो बर्गर वाला सीन होगा यहाँ पर भी, कि क्या होगा कि हम देखते हैं कि जो 3 मॉलिक्यूल्स से आयरन के, वो 3 सल्फर से तो रिएक्ट करके बना लिए उन्होंने आयरन सल्फाइड, लेकिन जो 2 मॉलिक्यूल्स थे सल्फर के वो ऐसे कैसे ही रह गए, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, इस केस में हम कहते हैं कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कौन सा वाला जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट था, हम कहते हैं जी आयरन लिमिटिंग रिएक्टेंट था, ठीक है, आयरन क्या है, लिमिटिंग
लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें क्या है, आयरन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी कि आयरन जो है वो पूरा यूज हो गया है। ठीक है ना, लेकिन अभी सल्फर मौजूद है, यानी कि अगर आयरन और होता तो हम क्या कर लेते, मजीद रिएक्शन हो जाता हमारे पास, है ना, मजीद सल्फर आयरन आयरन सल्फाइड बन जाता मजीद। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं एक और केस देख लेते हैं। एक और केस में जी क्या होता है, एक और केस में हमारे पास यहाँ पर आ गए जी यही। ठीक है, इसी तरह मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयरन के, ब्राउन आयरन है ना, आयरन के जो है 5 मौजूद हैं, लेकिन सल्फर के 3 मौजूद हैं, जस्ट 3। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह पहले आयरन कम हो गया था, इस तरह यहाँ पर सल्फर के मॉलिक्यूल्स जो है वो कम मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारे पास तो भाई रिएक्टेंट कम है, तो इसका मतलब है कि जो आयरन सल्फाइड बनेगा वो भी जो है वो सिर्फ 3 बनेंगे, जो बाकी जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्स्ट्रा थे, इसलिए वो साइड पे रह गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सल्फर जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है जी। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सल्फर जो है वो जो है वो कम था, जिसकी वजह से पूरे सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो आयरन के यूज नहीं हो सके। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से देख लेते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल, सॉरी कौन सा रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है या कम है, ग्राम्स में, या हम कहते हैं मैस में, वजन में, या फिर हम कहते हैं मोल्स में। ठीक है, यानी क्वांटिटी में, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो जो कम वाला होता है ना, जिसकी वजह से कम प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट लिमिट हो रही है, उसकी अमाउंट लिमिट हो रही है, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाता है। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इंपॉर्टेंस लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की। हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की बात की थी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। किसी एक बैलेंस्ड इक्वेशन में से हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स, यानी कि जिस तरह से ये दो रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से कोई एक ऐसा होता है जो कि कम पड़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से लिमिटेड, और हमने देखा था कि इसकी इंपॉर्टेंस में ये चीज हो सकती है कि एक्सपेंसिव रिएक्टेंट्स अगर हमारे पास हो, तो वो जो है उनको पूरा पूरा यूटिलाइज करने के लिए, यानी कि अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट जो है एक एक्सपेंसिव हो, तो उसको पूरा पूरा यूटिलाइज करने के लिए हमने कहा था कि हम जो है वो एक जो है वो दूसरा एक्सेस में ले लेते हैं, ताकि जो एक्सपेंसिव वाला हो उसको हमने लिमिटेड लिया हुआ होता है ना, एक्सपेंसिव वाले को। ठीक है, जो महंगा होगा हमारे पास रिएक्टेंट, उसको तो हम कम ही लेंगे। ठीक है, तो उसके वो पूरा यूज हो जाए तो हम दूसरी चीज को ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो और दूसरी हमने कही थी बात कि जब हम ज्यादा एक चीज को लेते हैं, जैसे कंबस्शन में होता है कि ऑक्सीजन जो है वो अगर एक्सेस में ले लें, तो उससे क्या होता है, रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। जिस तरह से यहाँ पर हमने कहा कि ये दो इसकी जो है वो फंक्शंस आ जाते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का ये एक हमें फायदा हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन में हम जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये हमें यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंस में हम इसकी जो है वो एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो अभी जिंक दिया हुआ है। ठीक है, जिंक है वो जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल ऑफ जिंक रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दे आर गिविंग इन प्रोडक्ट जिंक क्लोराइड, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हमें मिल रहा है। तो इसमें हम वो कह रहे हैं कि जी अगर फर्ज करें कि जो जिंक यूज हो रहा है, इसको ये हमने 0.05 मोल्स लिया था। ठीक है, और जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये जिंक 0.05 मोल्स लिया था, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 0.075 मोल्स जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था। तो वो पूछ रहा है कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, यानी कि कौन सा वाला जो है वो पहले यूज अप हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से लिमिटेड प्रोडक्ट आएगी, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो लिमिटेड प्रोडक्ट आएगी। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हमारे पास जो है वो एक सिंपल ये होता है कि हम कंपेयर कर लेते हैं। अब किस तरह से कंपेयर करते हैं, यहाँ पर हम बैलेंस्ड इक्वेशन से देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन के लिए चलें हम पूरा लिख लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, 1 मोल जो जिंक का है, 1 मोल ऑफ जिंक। ठीक है, जेड एन मैं जिंक के लिए लिखूंगी, इसका सिंबल होता है, ठीक है, जेड एन जिंक। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या दे रहा है, 2 मोल्स, सॉरी ये जो है वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अब जिंक के साथ वन, ये जो कोफिशिएंट लगे हुए होते हैं ये इनके मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यानी कि अमाउंट हम जो कहते हैं। ठीक है, अमाउंट को हम मेजर करने के लिए मोल्स भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जिंक के साथ कोई नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है 1 है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 2 लगा हुआ है, तो हम कहते हैं जी 1 मोल ऑफ जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है कितने के साथ, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक HCl। चलिए HCl के एल को हम थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जी हमें तो गिवन है कि 0.05 मोल्स जो है वो जिंक के रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि अब हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हुए देखेंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड अप्लाई किस तरह से करते हैं, हम कहेंगे जी कि 0.05 मोल्स ऑफ जिंक, ठीक है। आगे मैं कहूंगी मोल्स ऑफ जिंक, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं 0.05 मोल्स ऑफ जिंक है, ठीक है। और यूनिटरी मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 इस तरह से आएगा, यहाँ वाली चीज जो है वो 2 के नीचे आएगी, डिवाइड होगी, यानी कि डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। और यहाँ इधर वाली चीज जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमारे पास, अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 2 क्रॉस 0.05 इक्वल्स 0.1, ठीक है। यह आ गया 0.1। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0.1 जो है वो मोल्स हैं किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ठीक है। इतने आ जाएंगे, यानी कि अगर 0.05 मोल्स जिंक के रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बैलेंस्ड इक्वेशन से अगर हम देखें तो हमारे पास 0.1 मोल्स जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उनके साथ ही ये रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 0.05 मोल्स। एक और चीज भी हमें यहाँ पर गिवन है, और वो क्या है, यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि 0.075 मोल्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो है वो ऐड किए हैं, ठीक है। तो अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिस्पेक्ट से देख लेंगे, यही वाली चीज हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिस्पेक्ट से देख लेंगे। किस तरह से, अब हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको हम जो है वो 1 मार्क कर देते हैं, और अब हम इसको जो है वो 2 मार्क कर देते हैं, ठीक है। और अब हम कहेंगे कि सॉरी, बैलेंस इक्वेशन से ही हम देख के कहेंगे कि 2 मोल्स जो है वो HCl के, 2 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं किससे, 1 मोल ऑफ जिंक से, ठीक है, 1 मोल ऑफ जिंक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखनी है कि पहले हमने बात की थी जिंक के रिस्पेक्ट से कि जिंक के 1 मोल जो है वो 2 मोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं HCl के रिस्पेक्ट से, ठीक है। बात वही है, लेकिन हम अलग अलग तरीकों से करेंगे तो हम देखेंगे कि डिफरेंस आता है, ठीक है। और उस डिफरेंस को हम कंपेयर करेंगे। अब हम देख रहे हैं 2 मोल्स ऑफ HCl जो है 1 मोल ऑफ जिंक देते हैं, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, हमें तो जी क्वांटिटी डिफरेंट दी हुई है, हमें यहाँ पर क्वांटिटी क्या दी हुई है, 0.075, ठीक है, 0.075, ठीक है। आगे क्या है जी, मोल्स ऑफ HCl, इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये किया हमने कॉपी, ठीक है, यानी कि 0.075 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। ये क्या करते हैं, इक्वल टू, अब वही बात बिल्कुल उसी तरह यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, 1 ऐसे आएगा, इसके नीचे डिवाइड ये वाली चीज होगी, यानी कि डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई क्या चीज करेंगे, यहाँ वाली चीज क्या आ जाएगा, 0.075, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं इसको, यहाँ पे अब हम इसको जो है वो कैलकुलेट करके लिखेंगे, यहाँ से लिए कैलकुलेटर, 0.075 मल्टीप्लाई बाय 1 करके यही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय करेंगे और आ जाएगा 2 से 0.0375, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.0375, ठीक है। अब आगे क्या आएगा, मोल्स, अच्छा मोल लिखते हैं सिर्फ, ऑफ जिंक, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब हम यहाँ पर एक चीज हमें देखनी है, क्या चीज देखनी है, ये कि देखें जब भी हम दोनों दोनों चीजों से, जब दोनों कंडीशंस में जब हमने किया है, तो हम ये देख रहे हैं कि जिंक के जो है वो ज्यादा मोल्स लग रहे हैं, सॉरी जिंक के कम मोल्स लगते हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के तो ज्यादा मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा ही हो रहा है ना, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 0.0375 जो है वो जिंक कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन उसका डबल जो है वो HCl के कंज्यूम हो रहे हैं। इसका मतलब है HCl तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, जबकि जिंक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक जो है वो एक्सेस में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, अब हम कहेंगे सो इट मीन्स जिंक इज इन एक्सेस, ठीक है, एक्सेस। और हम क्या कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि HCl जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। ये चीज आ गई, आइडेंटिफाई हो गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। दूसरी चीज जो हम यहाँ पर देखेंगे, ये कह रहा है मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, यानी कि एक्सेस में क्या है, जिंक है, तो उसके कितने अनरिएक्टेड रह जाएंगे वो भी देखें। वो हम किस तरह से देखेंगे जी, वो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो है वो अनरिएक्टेड, यहाँ पर हम लिखते हैं जी अनरिएक्टेड जिंक इज इक्वल टू, कितना रह जाएगा ये भी हम देख लेते हैं कि 0.05 ज्यादा है ना, ठीक है, 0.05 माइनस कर देंगे क्या चीज,
0.75, ठीक है। ये गिवन था और ये हमने कैलकुलेट किया था लिमिटेड अमाउंट से, ठीक है, ये वाला जो था लिमिटेड अमाउंट से, ठीक है, क्योंकि एचसीएल के रिस्पेक्ट से किया तो, और एचसीएल लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के अमाउंट रिस्पेक्ट से जो आता है हम उससे देखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 0.0125 मोल्स, ठीक है। तो इतने मोल्स जो है वो हमारे पास अनरिएक्टेड रह जाएंगे जिंक के। ये हमने देखा कि किस तरह से हम इस तरह जो है वो निकाल सकते हैं कितना हमारा जो हमारे पास केमिकल होगा वो अनरिएक्टेड रह सकता है।